नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज तीश कुमार एंड आई वेलकम यू टू द स्कॉलर्स अकेडमी वंस अगेन। पिछली क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स इंक्लूडिंग देयर एक्सेप्शंस हमने सब कुछ समझा था। उसी सीरीज को अब हम आगे बढ़ाते हुए आज सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए व्हाट इज अ सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट टेंस क्या होता है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस बोल लीजिए, बोथ आर सेम। एंड व्हाट इज दिस इंडेफिनिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट? इफ यू हैव सीन आवर प्रीवियस वीडियोस तो आपको उसमें डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा कि इंडेफिनिट का मीनिंग होता क्या है। कहीं कहीं पर आजकल जो स्कॉलर्स हैं वो पास्ट इंडेफिनिट ना बोलकर वो पास्ट डेफिनिट टेंस उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। उसके कई सारे रीजंस हैं व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ओके, सो आई पर्सनली रेकमेंड, अगर आपको वो सारे कंसेप्ट समझने हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। okay? फिलहाल हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की, या जिसको सिंपल पास्ट टेंस के अलावा आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। लाइक सबको मालूम है, जैसे कोई भी टेंस रहेगा वो उसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अफर्मेटिव, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव विद WH फैमिली। ठीक है, पास्ट टेंस के अंदर में जो दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, उसमें हम स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर। दैट इज स्टार्टिंग पे आपका सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर इसको V2 बोल सकते हो, देन ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज डिड। सी, अनलाइक द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन पास्ट या फिर सिंपल पास्ट टेंस वी डोंट यूज टू हेल्पिंग वर्ब्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे उसमें था, अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो आप डज का इस्तेमाल करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप डिड का डू का इस्तेमाल करोगे। इसके अंदर में देयर इज नो सच इशू। सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है या फिर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इट डजंट मैटर एट ऑल, आप सिर्फ और सिर्फ डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का ही इस्तेमाल करो। ठीक है, प्लस नॉट एंड देन V1। ध्यान दीजिएगा, जब अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है तब तो आप V2 का इस्तेमाल करोगे सिंपल पास्ट टेंस में। अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव आ जाए, इंटेरोगेटिव आ जाए, कोई भी आ जाए आपके साथ, तो आप उसमें V1 का इस्तेमाल करोगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि हम पास्ट के अंदर में दो पास्ट की फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे डिड, इट ऑलरेडी डिनोट्स द पास्ट टेंस, क्योंकि ये पहले ही पास्ट टेंस को डिनोट कर रहे हैं तो हम दोबारा पास्ट टेंस दैट इज सेकंड फॉर्म उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म के अंदर में कन्वर्ट कर देंगे। सारे रूल्स हम थ्रू सेंटेंसेस आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? वो सेम, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा एक्सचेंज हो जाता है किसके साथ में? सब्जेक्ट के साथ में, वो बाहर आ जाएगा। ओके, डिड दैट इज हेल्पिंग वर्ब बाहर की तरफ में, देन सब्जेक्ट, देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेशन मार्क्स। ओके, देन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली इज आल्सो पॉसिबल। तो करना क्या है? WH फैमिली वो स्टार्टिंग पे आ जाएगी। व्हाट इज WH फैमिली? जैसे व्हाट, वेयर, हु, whom, whose, जो WH से शुरू होते हैं आपके जो सेंटेंसेस, उसको आप बोलते हो WH फैमिली। ठीक है, आज एक्चुअली मेरी बाकी में थोड़ा सा इशू है तो ज्यादा मूव नहीं कर सकता। ओके, तो और लास्ट में इसके अंदर में आपका आ जाएगा इंटरोगेशन मार्क। ऑलराइट, चलिए जर्नी को आगे शुरू करते हैं। इसमें हम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ओके, बेसिक्स, आपके जो एडवांस है एकेडमिक लेवल, एज वेल एज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव, तीनों के तीनों पर्सपेक्टिव में हम आपको देखने की और समझने की इसमें कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट मतलब क्या? पास्ट मीन्स जो बीत गया। वो बोलते हैं ना, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। दिस इज द सॉन्ग। ओके, मीन्स जो बीत गया है वो पास्ट टेंस कहलाएगा। इस टाइप से आप समझ लीजिए अगर राइम बनाना है तो। ओके, तो
जो टाइम बीत चुका है उसको आप जनरली बोल देते हो पास्ट। ओके, बट हमें क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, हमें स्पोकन पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो इतना सा जान लेना काफी नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इतनी सी बात से काम नहीं बनेगा आपका। ठीक है, कि जो बीत गया उसको पास्ट बोलते हैं एंड दैट्स इट, ऐसा नहीं चलेगा। इसके रिगार्डिंग में कई सारी कंडीशंस हैं और कई सारे रूल्स हैं, हम वो सारे देखने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले, this is the definition: past indefinite tense, also known as simple past tense, is used to indicate a finished or complete action। कोई एक्शन है या कोई भी टास्क है, वो कंप्लीट हो गया है, वो फिनिश हो गया है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन पास्ट। मींस पास्ट के टाइम के अंदर में कोई एक निश्चित टाइम पर, ठीक है, इट कैन बी एनी टाइम। ओके, तो उस टाइम पे कोई आपका जो एक्शन था वो कंप्लीट हो गया, वो फिनिश हो गया, एंड दैट फिनिश्ड एक्शन इज नोन एज पास्ट टेंस। ओके, तो ये निश्चित टाइम क्या है? जैसे अगर आप बोलोगे यस्टरडे मॉर्निंग, ओके, डे बिफोर यस्टरडे, दैट इज अ स्पेसिफिक टाइम। ओके, तो उसको आप बोल देते हो निश्चित टाइम। ऑलराइट, द टाइम ऑफ द एक्शन कैन बी इन द रिसेंट पास्ट और डिस्टेंट पास्ट। देखिए जरा, अब आप ना, कई बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि सर जो पास्ट है, कौन से वाला पास्ट? अभी एक सेकंड पहले वाला पास्ट या उससे भी पहले वाला पास्ट? ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, पास्ट कैन बी ऑफ इवन रिसेंट पास्ट, जो एक सेकंड पहले, जैसे अभी मैंने हम जो क्लास हमने शुरू की थी आपसे 2 मिनट पहले, तो पास्ट हो चुका है। ओके, और जो आपसे 2-3 दिन पहले या उससे भी जो प्रीवियस चीजें हैं, वो सारी आपके पास्ट की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो पास्ट कैन बी ऑफ रिसेंट पास्ट एज वेल एज डिस्टेंट पास्ट। ओके, दोनों टाइप के ही आपके पास हो सकते हैं, हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे तब उसको कैसे कैसे बना सकते हो। चलिए, ओके, अनलाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द वर्ब इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिमेन्स द सेम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, इसमें सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड का ही इस्तेमाल रहेगा, इसके अलावा कोई फर्क इसमें आएगा। ओके, tense remains the same with the singular and plural subjects except with verb be, that is was and were। okay, जब हम आगे समझेंगे पूरे past tense को, okay, when you have to describe a person or you have to describe a thing or place, उस कंडीशन में आप was were का इस्तेमाल भी करोगे, जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड के अंदर में समझेंगे। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके, जो डिड है वो इन द बिगिनिंग हो जाता है। ओके, जब आप इंटरोगेटिव जो सेंटेंस बनाते हो इसके अंदर में, ओके, जो क्वेश्चन मार्क वाला बनाते हो। अदरवाइज जो डिड के अलावा वर्ब की फॉर्म वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, विच आई हैव टोल्ड, ओके, इन द वेरी बिगिनिंग। जहां पर टाइम नहीं स्पेंड करना वहां पर टाइम नहीं बिताएंगे, बिल्कुल। ठीक है, चलिए लेट्स सी, सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं कि जो हमने अभी रूल पीछे पढ़ा है, whether it's applicable or not। okay, he gave me a book last month। okay, उसने मुझे पिछले महीने एक किताब दी या फिर किताब दी थी। ठीक है, he gave me a book, देखिए किताब दी थी मीन्स जो किताब देने का काम है वो खत्म हो गया एट अ स्पेसिफिक टाइम, मीन्स पिछले महीने। ऑलराइट, तो क्या लगाओगे? he, she भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, he gave, see this is V2, हमने ये तो पढ़ा अभी, this is subject प्लस V2 अगर पॉजिटिव या अफर्मेटिव है, प्लस ऑब्जेक्ट and the remaining sentence is object। all right, so subject plus V2 plus object, he gave me a book last month, it means structure is fine। इस टाइप से आपका सिंपल पास्ट टेंस आप बना सकते हो। my parents came to visit me last July, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे पास में पिछली जुलाई को आए थे, मीन्स टाइम भी आपके पास में गिवन, दैट इज स्पेसिफिक टाइम। ओके, देन माय पेरेंट्स, इट इज सब्जेक्ट बिकॉज इट इज प्लूरल, बट डजंट मैटर इन सिंपल पास्ट टेंस, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके, केम अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ पर कम या कम्स, इसमें डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ता। ओके, सो माय पेरेंट्स, दैट इज सब्जेक्ट, एंड देन केम, इट इज V2 एंड देन ऑब्जेक्ट। All right, it means structure is accurate। My grandfather died। okay, my grandfather is subject, died is V2। all right, and last year is time given, that is object। it rained yesterday, कल बारिश हुई,
Got my point? So these are nothing but the samples of the simple past tense. हम सिंपल पास्ट टेंस को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, तो पेशेंस के साथ में बने रहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए जरा, शी प्लेड पियानो इन कॉलेज। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, बी वेरी वेरी कॉशियस ओवर हियर। शी प्लेड पियानो इन कॉलेज, तो अभी आप बोलोगे सर ठीक है, शी मीन्स सब्जेक्ट हो गया आपका, प्लेड नथिंग बट V2 एंड पियानो इन कॉलेज इज ऑब्जेक्ट। यस, तो ये आपका बन गया सिंपल पास्ट टेंस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए जरा, बी वेरी केयरफुल। When you are talking about spoken perspective or you are talking from the perspective of spoken English, वहां पर ये चल जाएगा। ओके, she played piano in college, alright। बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीजों को पढ़ोगे तो वहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। वहां पर ये जो सेंटेंस है एग्जाम पर्सपेक्टिव से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब उसके ऊपर में आते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, जब अभी अभी हमने पढ़ा कि पास्ट के अंदर में हमारे लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं पास्ट टेंस को समझने के लिए। एक तो टास्क कोई कंप्लीट हो गया हो, कोई टास्क दैट इज कंप्लीट हो गया हो, प्लस हमें क्या चाहिए उसके लिए, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। क्या चाहिए भाई, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हमें चाहिए कि कौन से टाइम पर वो टास्क हैपन हुआ, समझे। तो उसको आप सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में डाल दो जल्दी से। इट मीन्स वो मेन स्ट्रेस रहेगा, मेन फोकस रहेगा, ठीक है, वो किस पे रहेगा सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, वो आपका रहेगा टाइम के ऊपर। जब आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो एंड खासतौर पर सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हो तो आपका फोकस रहेगा टाइम के ऊपर में। अब आप इसमें बताइए, शी प्लेड पियानो इन कॉलेज में टाइम के बारे में कोई जिक्र किया है? इसमें टाइम के बारे में जिक्र ही नहीं किया है, देयर इज नो मेंशन अबाउट टाइम। तो इसीलिए जब आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हो, देखो स्पोकन के अंदर में आप बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। बट जब आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको टाइम पे फोकस करना है, तभी तो आप उसको सिंपल पास्ट में बना पाओगे। और जब टाइम पे फोकस ना हो, एक्शन पे फोकस हो, इसमें देखिए इसमें फोकस किस पे है, प्लेड, क्योंकि टाइम का तो इसमें जिक्र नहीं है, तो मेन फोकस किस पे आ गया, प्ले, दैट इज एक्शन। जब एक्शन के ऊपर में फोकस होता है, ध्यान दीजिएगा, जब एक्शन में फोकस होता है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। लाइक परफेक्ट का बनता है, वो पास्ट का भी हो सकता है, बट वो परफेक्ट का होता है, समझे मेरी बात को। तो यहां पर क्या आएगा, शी हैज प्लेड, ओके दैट इज ओके, पियानो इन कॉलेज, शी हैज प्लेड। तो ये इस तरह से बनेगा, क्योंकि इसमें जो फोकस है वो टाइम पर है ही नहीं, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास में स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, समझे मेरी बात को। और इसलिए एग्जाम्स के अंदर में आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर आप इसको सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में सही करके आते हो। अब ये हैज प्लेड क्या होता है, देखो जब भी आप परफेक्ट बनाओगे तो आप 2-3 कंडीशन से बनेंगे आपके, हैज एंड हैव, ओके, एंड हैड, अगर ये पास्ट वाला है तो, प्लस इनके लगेगी V3, ओके, प्लस लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा आपका क्या, परफेक्ट टेंस। ओके, अगर फ्यूचर का तो विल हैव या फिर शैल हैव प्लस V3, वो आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ओके, तो ये पहचान होती है परफेक्ट की, और परफेक्ट के अंदर में हमेशा ध्यान दीजिएगा एक्शन पे ज्यादा फोकस रहता है, ना कि टाइम पर। और पास्ट के अंदर में, सिंपल पास्ट में आपका जो फोकस है वो टाइम पर होना चाहिए। ओके, तो इसलिए इस सेंटेंस को वहां पर गलत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए जरा, दे वॉन द क्रिकेट मैच। अब आप खुद बताइए कि अगर हम इसको सिंपल पास्ट की कैटेगरी में रखना चाहे तो रख पाएंगे? तो आप बोलोगे सर नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइम का मेंशन नहीं है, और क्योंकि जो मेन फोकस वो कहां पर है, एक्शन पर है, वॉन पर है। तो ये कैसे बनेगा, दे हैव वॉन। यहाँ पर मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा हैज हैव का, बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड लाइक परफेक्ट टेंस सो फार, सो इसलिए इसका भी जिक्र ज्यादा नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ही स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ स्पोकन पर्सपेक्टिव से दीज आर फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी। ही स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे तक सोई या सोया, सॉरी सोई तो हो ही नहीं सकता, सोया, ओके। ही स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, ओके, वो 3 घंटे तक सोया, ओके। अब
जो 3 घंटे तक सोया है वो कल के 3 घंटे, परसों के, कब, या आज के 3 घंटे, कुछ इसमें आइडिया नहीं है। तो मीन टाइम पे फोकस नहीं, एक्शन पे फोकस है। इट मींस दिस शुड बी ऑफ ही हैज स्लेप्ट। ओके, अगर टाइम मेंशन होता तो इसको आप सिंपल पास्ट टेंस में कवर कर सकते थे। ओके, ही डिड नॉट सिंग, उसने गाना नहीं गाया। ठीक है, डिड नॉट सिंग, तो यहां पर एक्शन के ऊपर में फोकस आएगा, टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, रॉन्ग फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट अगर आप सेंटेंस की बात करते हो, यस दिस इज ऑफ पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आई एम जस्ट टेलिंग। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखिए जरा। अब आपने बोला, आपने देखा होगा कि सर आपने अभी भी बोला कि ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, उसके अंदर में आप टाइम की बात कर रहे थे, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हाँ, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, वेदर इट बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस और नॉट। ओके, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जनरली यू नो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं जो टाइम को बताते हैं, खासतौर पे पास्ट के टाइम को बताते हैं। अगर ये आपके सामने, तो आप आसानी से इसमें समझ पाओगे। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, द डे बिफोर यस्टरडे, द अदर डे। देखो सारे के सारे क्या पास्ट के टाइम को डिनोट कर रहे हैं। ओके, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट, अर्लियर टुडे, या फिर कोई ईयर आ जाए, मंथ आ जाए। ओके, इन मार्च 1942, इन मई 1998। ठीक है, लास्ट संडे, इस टाइप का कुछ आ जाए आपके सामने, लास्ट मंडे। ओके, लास्ट की जगह पे यहां पर आपका प्रीवियस भी आ सकता है। ओके, प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंडे, ठीक है, वो भी आपका आ सकता है। तो यहां पर भी आपको ये वाले जो वर्ड्स हैं, टाइम डिनोटिंग या टाइम डिफाइनिंग जो वर्ड्स हैं, जो कि खासतौर पर पास्ट को बता रहे हैं, ये आपके सामने है, तो आप समझ जाओ कि सेंटेंस शुड बी ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। आप कुछ एग्जांपल से देखेंगे, अच्छे समझ में आएगा। इसके अलावा पहले और देख लेते हैं और टाइम को, पास्ट के टाइम को डिफाइन करने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज फ्रेजेस, ओके, और लाइक सम वर्ड्स विच रिप्रेजेंट द इनडेफिनिट पॉइंट इन टाइम। देखिए, जो यस्टरडे, वो एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, ईयर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। बट कई बार आपके सामने डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम ना होकर बस एक टाइम की ड्यूरेशन हो सकती है, दैट इज नोन एज इनडेफिनिट पॉइंट इन टाइम। ओके, सच एज एगो, ठीक है, मीन्स कुछ टाइम पहले। ओके, द अदर डे, एजेस एगो, काफी लंबे समय पहले। ओके, लॉन्ग टाइम एगो, ऐसे ही बोला जाता है। मीन्स मेनली आपका फोकस कहां पर रहना चाहिए? मेन फोकस आपका जो एगो वर्ड है उसके ऊपर में आपका रहना चाहिए। ओके, सेवरल इयर्स एगो। इसके अलावा आप एक जो डिस्टेंस टाइम की बात कर लेते हो, जैसे अ वीक एगो, 3 इयर्स एगो, या अ मिनट एगो, ठीक है, 1 मिनट पहले भी। मींस एगो के साथ में भी आप क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो, किसको? सिंपल पास्ट टेंस को। ऑलराइट, सो दीज आर द वर्ड्स व्हिच डिफाइंस द टाइम अबाउट सिंपल पास्ट और लाइक पास्ट। ओके, अब आप इसको देखिए जरा। ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। बताइए सही रहेगा गलत रहेगा? यस, सब्जेक्ट वर्ब दैट इज V2 एंड ऑब्जेक्ट, और खासतौर पे आपके सामने यस्टरडे का जिक्र आ रहा है। Okay, he went to Mumbai yesterday. It's correct. It's simple past tense. She came to see me last night. Yes, correct. I bought some chocolates on Sunday last. Yes, it's correct. आपको कुछ नहीं करना. Last night, yesterday, इसको पकड़ के चलिए बस. That's it. She sang a song this evening. Correct. These are the simple past sentence. People lived in caves a long time ago. I have just told you. ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, या जो वर्ड्स आएंगे, ठीक है, जो पास्ट को डिफाइन करते हैं, इनको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट टाइम के हैं। अब देखिए आपके एग्जाम्स में किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब आप देखो, इतना बड़ा का सेंटेंस आप पढ़ने बैठोगे एग्जाम के अंदर में और इसका मीनिंग क्रैक करने बैठोगे, तो फिर तो हो गया आपका एग्जाम। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको बैकग्राउंड में लिस्ट पकड़ाई थी, ठीक है, लाइक यस्टरडे, लास्ट ईयर एंड ऑल, ओके, उसको अगर आप याद रखते हो, आपके एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप उसमें गलती नहीं कर सकते अगर वो पास्ट टेंस से आया तो। ओके, देखिए मिस्टर राहुल एंड, अभी अगर आप इसमें कुछ भी ना करो ना, कुछ भी ना करो, सिंपली इसको देखोगे कौन सा वर्ड आ रहा है। ओके, देखिए जरा, मिस्टर राहुल एंड ऑल हिज टीम मेंबर्स हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ वर्कर्स लास्ट ईयर। बस सिर्फ आपको यहां पर एक वर्ड पकड़ी है ना आपने, दैट्स इट। लास्ट ईयर मतलब क्या है?
ये पास्ट को डिनोट कर रहा है, इट मीन सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में होना चाहिए। समझे मेरी बात को? देखिए इसमें इस पर गलती कहां पर निकलेगी, अब आप सोचोगे सर इसके अंदर में गलती है, नहीं यहाँ पर गलती नहीं है, सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो सेंटेंस कहां पर है, मिस्टर राहुल एंड ऑल हिज टीम मेंबर्स हैव डिसाइडेड, हैव डिसाइडेड मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर हैज हैव ठीक है प्लस V3 हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता है, ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो जाता है। तो हमें तो यहाँ पर सिंपल पास्ट बनाना है, तो हैव डिसाइडेड को खत्म करो, यहाँ पर सिंपली हैव को खत्म कर दो आप, तो बन जाएगा मेंबर डिसाइडेड, क्योंकि डिसाइडेड इज ऑल्सो V2, ठीक है, डिसाइड डिसाइडेड डिसाइडेड, ऑलराइट, तो ये V2 है। ओके, तो यहां से बन गया सिंपल पास्ट टेंस, बात खत्म। तो जो मेन आंसर आपका निकलेगा वो ए ऑप्शन में निकलेगा, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझे मेरी बात को? अगर आपको रूल्स पता है प्रॉपरली, अगर आपको हिंदी नहीं भी आती है, उसकी ट्रांसलेशन नहीं भी आती है, डजंट मैटर एट ऑल, नो नीड टू वरी अबाउट। आपने अगर रूल्स पढ़े तो यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड एंड अटेम्प्ट योर क्वेश्चन इन एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा, आई डिड नॉट सी और हैवंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो। अब आप देखो आपके सामने क्या वर्ड है, एगो, बस बात ही खत्म कि एगो वर्ड आ गया तो आपको क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस का रूल इसमें अप्लाई होना चाहिए, दैट्स इट। आई डिड नॉट सी, ओके, जो हैवंट सीन है उसको खत्म ही कर दो बस, दिस इज क्रॉस्ड। आई डिड नॉट सी हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो, ठीक है जी, आगे बढ़े। इस टाइप से टेस्ट आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ना जितने पॉसिबल सेंटेंसेस हो सकते हैं वो उनमें लेके आने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो पाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, he has gone to Delhi for better opportunities for his career in technical field in 2010। बात ही खत्म, ईयर आ गया, इट मीन्स पास्ट की बात हो रही है। अगर आप इसका पूरा ट्रांसलेशन करने बैठो ना, देखो, he has gone to Delhi, वो दिल्ली जा चुका है, ओके, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए, ओके, फॉर हिज करियर इन टेक्निकल फील्ड, ताकि वो अपना करियर बना सके टेक्निकल फील्ड में इन 2010। इस टाइप से अगर आप बनाने बैठे तो बहुत कंफ्यूजिंग वाला काम हो जाएगा आपके लिए कि प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा, क्या आएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ जो मैंने वर्ड्स आपको बताया उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। वर्ड्स को देखा, ओके, इन 2010 मींस पास्ट की बात हो रही है, इट मींस इट शुड बी ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, दैट्स इट। ही हैज गॉन है, खत्म करो इसको, यहां पर आएगी वेंट, ही वेंट, क्योंकि V2 की जरूरत है हमें यहाँ पर, ठीक है, तो ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस। ओके, ही वेंट टू दिल्ली फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर हिज करियर इन टेक्निकल फील्ड इन 2010, दैट्स इट, दैट इजी इट इज। समझे मेरी बात? चलिए नेक्स्ट, दे विजिटेड अस लास्ट वीक, वो हमारे यहाँ पर पिछले सप्ताह आए, ठीक है, यस इट इज करेक्ट, दे विजिटेड अस, विजिटेड मींस V2, ओके, लास्ट वीक इज टाइम, गॉट माय पॉइंट। ओके, तो कुछ भी नहीं है, अगर हम कंसेप्चुअली चीजों को समझें तो आपके सामने कोई भी टेस्ट आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए जरा इस टेस्ट को भी एक बार, आप ट्राई टू अटेम्प्ट एट योर ओन। देखिए जरा, आपको कुछ नहीं करना, एगो दिखाई दे गया, सिंपल पास्ट में होना चाहिए। हैज टोल्ड है, मैंने आपको बताया हैज हैव टोल्ड, वो V3 होता है, ओके, और परफेक्ट में होता है, हमें इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो टेल टोल्ड, टोल्ड ही होता है, सिर्फ टोल्ड आ जाएगा, दैट्स इट। माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी फ्यू मंथ्स और फ्यू मोमेंट्स एगो, वी हैव फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर एगो, दैट्स इट। एगो आ गया, सिंपल पास्ट टेंस, ओके, हैव इट शुड बी simple past tense, okay, we finished our breakfast half an hour। hope you understand कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ओके। ज्यादा अगर आप एग्जाम में ना इतना माथा पच्ची करने बैठोगे कि सर ये कैसे था, उसका ट्रांसलेशन करने बैठोगे, फिर तो आपका हो गया, फिर एग्जाम जरूर हो गया, ओके। तो अभी सबसे पहला रूल हमने कौन सा पढ़ा, जब कोई एक्शन कंप्लीट हो पास्ट का तो उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, that we just try to understand। now next one is about simple past tense।
अगर हमें पास्ट में किसी की हैबिट के बारे में बात करनी हो, आदतों के बारे में बात करनी हो, या कोई रिपीटेड एक्शन हो रहा हो उसके बारे में बात करनी हो, तो उसके लिए हम क्या रूल अप्लाई करते हैं? तो ध्यान से सुनिए। उसके लिए आपके पास में 2-3 टाइप के रूल आएंगे, वो बताता हूं। और जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज यूज्ड टू। ठीक है जी, देखिए जरा, अगर आपको पास्ट में किसी की आदत के बारे में बात करनी है, यूज्ड टू ये जो वर्ड है ना भाई, ये पूरा अपने आप में एक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? इट इज नथिंग बट अ मॉडल। मॉडल वर्ब्स की बात हम करेंगे ना, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह वाले। ठीक है जी, हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। तो यूज टू अपने आप में आप एक पूरा वर्ड मान के चलना है। इट इज अ फ्रेज, यूज टू। ओके, ये मॉडल कैटेगरी में आता है। तो ऐसा ना समझिएगा यूज्ड ये पास्ट का अलग है, टू अलग है। ओके, इट इज अ मॉडल। ओके, इस मॉडल का यूज करते हुए आप क्या करोगे? हैबिट को डिनोट करोगे पास्ट के टाइम में। ठीक है, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए आपको क्या करना है? यूज टू का इस्तेमाल करना है। देखिए, यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी यूज टू स्पिन एवरी मॉर्निंग। स्पिन मीन्स जो चरखा काटना, ऐसे जो चरखा काटते हैं ना गांधी जी, ठीक है, उसको आप बोलते हो स्पिनिंग। ओके, दैट इज नोन एज स्पिनिंग। सो गांधी जी यूज्ड टू स्पिन एवरी मॉर्निंग। यहां पर यूज टू लग गया तो आप समझ लीजिए कि ये पास्ट की हैबिट की बात हो रही है। दैट्स इट। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन एवरी मॉर्निंग। हर सुबह गांधी जी चरखा काटने के आदी थे या फिर चरखा काटते थे। मीन्स उनके आप हैबिट को डिनोट कर रहे हैं। समझे मेरी बात को? इसके अलावा यूज टू के अलावा और कौन से वर्ड हैं जिनसे आप पास्ट की हैबिट को बता सकते हो? दैट इज वुड। इन दोनों के अंदर में बहुत एक माइन्यूट लेवल का डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड से। ओके, वुड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन। तो जैसे यूज टू का इस्तेमाल होता है पास्ट की हैबिट के बारे में बताने के लिए, उसी तरह से वुड का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। जैसे शी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क। ठीक है, शी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूथ एज की बात करते हो, बॉयज अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, आई वुड वेट फॉर माई लवर इन द पास्ट। ठीक है, इन द पार्क। ओके, कि मैं अपनी लवर का इंतजार किया करता था। इट्स जस्ट लाइक रैंडम सेंटेंस। ऑलराइट, ऐसा नहीं मैं वेट करता, इतना टाइम ही नहीं होता था। ठीक है, तो शी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क। तो ये वुड क्या है? ये वुड आपके पास्ट की हैबिट को बता रहा है कि वो अपने लवर का पार्क में इंतजार करने की आदत थी या फिर किया करती थी। समझिए मेरी बात को? तो पास्ट की हैबिट बताने के दो मेथड्स, यूज्ड टू और वुड। और ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका आता है यूज्ड टू वाली कैटेगरी से। बट वुड बताना भी मेरा फर्ज है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हम स्पोकन के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब इनको आप वन बाय वन समझिए कि यूज टू का प्रॉपर इस्तेमाल आप कैसे करो। ध्यान दीजिए, यूज टू जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इट्स नथिंग बट अ मॉडल। ओके, इसका रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, ये पूरा अपने आप में एक वर्ड रहेगा। देन V1, ध्यान दीजिएगा, बी वेरी वेरी कॉशियस। यहां पर मैंने आपको क्या बताया? आपको यहां पर V1 का इस्तेमाल करना है, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ओके, यहां पर यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब आप सोचोगे कि सर ये जो जिसमें डिड आया था हेल्पिंग वर्ब, ओके, उसमें तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते ही थे, तो यहाँ पर हम V1 का इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि आप लोगों को ये है ना कि ये सिंपल पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में आप V2 का इस्तेमाल करते हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, पास्ट के अंदर में आप क्या करते हो? V2 का इस्तेमाल करते हो। बट यहां पर हमने बात की V1 की। व्हाई दिस इज सो? कोई बता सकता है? आप सोचिए जरा कि हम V1 का इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो आपको सिंपली वेरी ब्रीफली इतनी बात बता देता हूं। ठीक है, आप में से अगर कोई लोग ये बोले कि ये जो सर यूज टू है ये पहले ही पास्ट को डिनोट कर रहा है, और आपने पहले बताया था कि एक सेंटेंस के अंदर में आप दो बार सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, मींस दो पास्ट की फॉर्म्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। दैट्स करेक्ट, बट वो डिड के साथ में था, वो यूज टू के साथ में नहीं है। यूज टू क्योंकि ये पास्ट को डिनोट करता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब है। इट इज कंप्लीट अ मॉडल वर्ब, ये पास्ट को डिनोट करता ही नहीं है।
रूल क्या होता है, जो मॉडल्स होते हैं मॉडल्स के साथ में हमेशा V1 का ही इस्तेमाल होता है, दैट इज द रूल। ठीक है, तो इसलिए जो मॉडल है उसके साथ में V1 का इस्तेमाल हुआ है, तो वो चाहे पास्ट हो चाहे कोई सा सेंटेंस हो, V1 का ही इस्तेमाल होगा, ना कि क्योंकि यूज्ड टू जो है वो पास्ट है, वो पास्ट का नहीं, दैट इज अ मॉडल ओनली, तो मॉडल कभी प्रेजेंट पास्ट का नहीं होता। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 का इस्तेमाल होगा पास्ट के हैबिट को बताने के लिए। ओके, और ये जो V1 है इट इज नथिंग बट, इसको आप इंफिनिटिव बोलते हो, इसके ऊपर में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, वर्ब्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। ओके, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के अंदर में जेरेंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल्स, देयर आर वेराइटीज। ओके, बहुत डीप कंसेप्ट्स हो जाएंगे, तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए जरा, आई यूज्ड टू वॉच वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स एवरी वीकेंड बट नाउ आई डोंट हैव टाइम। मैं जो नेटफ्लिक्स है उसके ऊपर में कई सारी वेब सीरीज देखने का आदि था, मीन्स या फिर देखा करता था। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यूज्ड टू, देखिए ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट देन यूज्ड टू देन प्लस V1, यहां पर वॉच आएगा ना कि वॉच्ड आएगा। समझे मेरी बात को? सो बी वेरी केयरफुल, जब आपके एग्जाम में भी आएगा तो वहां पर आप क्या दे देगा, आई यूज टू वॉच दे देगा यहां पर, इस टाइप से। आप बोल रहे हो हाँ ठीक है सर, और पास्ट क्या है, सिंपल पास्ट क्या है, सिंपल पास्ट के अंदर में यहाँ पर सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, बट वहां पर आप गलत हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, तो यूज टू पास्ट हैबिट बताने के लिए, बट यूज टू के साथ में आपकी हमेशा V1 रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई यूज टू ईट। देखिए सब्जेक्ट, यूज टू इज नथिंग बट द मॉडल हो। ओके, उसके साथ में आपका V1। लॉट्स ऑफ चिप्स व्हेन आई वाज यंग बट नाउ आई ईट मोर हेल्दीली। तो बाकी सारा सेंटेंस इट्स अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट आपको मेन फोकस आई यूज टू ईट के ऊपर में ही रखना है। ठीक है, देखिए जरा कुछ आगे टेस्ट के थ्रू भी देखेंगे, इसको सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे हम। ओके, कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। माई ग्रैंड फादर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। ठीक है, मेरे जो दादाजी थे वो रोजाना मंदिर जाते थे। ओके, तो जाते थे पास्ट की हैबिट, यूज टू प्लस V1, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, वी यूज टू प्ले लूडो इन अवर चाइल्डहुड। हम बचपन में लूडो गेम खेलते थे। ओके, वी यूज टू देन V1, सिंपल पास्ट टेंस। देन पीपल यूज टू थिंक दैट द सन ट्रेवल्ड अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो पुराने टाइम के जो लोग थे वो सोचते थे कि जो सूरज है वो धरती के आजू बाजू घूमता है। ओके, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। ओके, धरती सूरज के आजू बाजू घूमती है। तो पीपल यूज्ड टू प्लस V1। ओके, आई यूज टू स्विमिंग एवरी थर्सडे व्हेन आई वाज एट स्कूल। यूज टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। कोई इस पे मत जाइएगा सर ये स्विमिंग लगाया हुआ है, तो ये तो ING वाला आ गया। ING वाला वो बाद में है, दैट इज अ पार्ट ऑफ जेरेंड। ओके, वहां पर जाता है। ओके, जेरेंड के बारे में एक हल्का सा हिंट दिया था आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, आप उसमें जाकर कीजिएगा। ओके, आई यूज टू एंड दिस इज V1। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, शी यूज टू स्मोक, यूज टू प्लस V1। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, आई होप अभी आपको पता चल गया कि यूज टू का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए जरा, अगर यही आपको नेगेटिव में बनाना पड़ जाए, क्योंकि आदत नेगेटिव वाली भी तो हो सकती है ना, तो कैसे बनाओगे? तो बनाओगे आई डिड नॉट यूज टू लाइक मैंगोज। ध्यान दीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, इस कंडीशन में आप जो इसमें इस्तेमाल करोगे वो डिड नॉट के साथ में यूज टू का इस्तेमाल करोगे। इस टाइप से यहां पर यूज टू की बजाय आप यूज टू का इस्तेमाल करोगे। वेरी सिंपल। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए जरा, यूज टू के अलावा मैंने आपको बताया हम आदत को वुड के साथ में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी सेम रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। देखिए जरा, एवरी वीकेंड आई वुड प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स। हर वीकेंड पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में फुटबॉल खेला करता था या फिर खेलता था, एक ही बात है। ओके, आदत की बात है, हैबिट तो आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप वुड के साथ में भी कर सकते हो। यहाँ पर आप वुड के साथ में लगा सकते हो और यूज टू के साथ में भी लगा सकते हो। एवरी वीकेंड आई यूज्ड टू प्ले, अगर यहाँ पर लगाना चाहो
आई यूज्ड टू प्ले, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। गॉट माई पॉइंट। अगर आपको हैबिट एक्सप्लेन करनी है देन वुड और यूज टू दोनों का ही इस्तेमाल आप कर सकते हो। देखिए जरा, माई मदर वुड कुक अस डिनर एवरी नाइट। मेरी माता जी हमारे लिए जो हर रात डिनर पकाया करती थी। ठीक है, आदत है, हैबिट है, या फिर रेपिटेटिव एक्शन है इसके अंदर में। ओके, तो वुड कुक, वुड गो, वुड हैव, वुड टेक, ये सारे के सारे आपके सेंटेंसेस बन सकते हैं सिंपल पास्ट की कैटेगरी में बाय यूजिंग वुड। ओके, ही वुड ऑलवेज गो टू द सी साइड फॉर आउट हॉलीडेज। ओके, तो वही वुड साथ में ऑलवेज, अगर आप चाहो तो लगाना लगा सकते हो, बट अगर आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि ऑलवेज के बिना भी आप हैबिट को बता रहे हो। विद द यूज ऑफ वुड, वी वुड गो टू द सी साइड फॉर आउट हॉलीडेज। ओके, क्योंकि ऑलवेज की अगर नहीं भी बताओगे तो वुड से क्या पता चल रहा है, दिस इज अ हैबिट। ओके, माई डैड वुड रीड मी अमेजिंग स्टोरीज एवरी नाइट एट बेड टाइम। ठीक है, मेरे पिताजी मेरे लिए रोज क्या है, कहानी पढ़ा करते थे या कहानी मुझे सुनाया करते थे। आप वुड के साथ में इस्तेमाल कर सकते हो। हियर कम्स द कैच, यहाँ पर एक थोड़ा सा कैच आ जाता है इसके अंदर में, वो क्या है देखते हैं जरा। ओके, कैच क्या है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि सेंटेंस जो है हैबिट वाला, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो यूज टू वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका कारण ये है, समझिए जरा। देखो, यूज टू किसी भी आदत को पास्ट में बताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट जब आप वुड की बात करते हो, जब आप वुड की बात करते हो तो वुड जो है वो पास्ट के अंदर में स्टेट्स के लिए यूज नहीं किया जाता है। स्टेट्स मींस क्या, एक एक्शन वर्ब होता है दैट इज नोन एज डायनामिक। ठीक है, एक्शन बोल लीजिए, डायनामिक बोल लीजिए, और एक होता है स्टेटिव वर्ब। ठीक है जी, स्टेटिव वर्ब। तो जब आप, और स्टेटिव वर्ब क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हो, पूरा एक लेंदी लेक्चर है। ठीक है, डायनामिक और स्टेटिव वर्ब को बहुत डिटेल में बताया उसके अंदर में, आपको वहां से आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जब हम स्टेटिव वर्ब्स को एक्सप्लेन करने की बात करेंगे पास्ट की हैबिट के अंदर में, ओके, तो उस टाइम पे आप वुड का इस्तेमाल नहीं करोगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स, ओके, which we express using verbs such as जैसे be, feel, agree, believe, love, want, wish। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, believe, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके हैं स्टेटिव वर्ब्स। और जब ऐसी आदतों के बारे में बात करोगे जहां पर आप स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसमें वुड को आप नहीं यूज करोगे, डोंट यूज वुड, ये आपको याद रखना है। इसीलिए आपके एग्जाम में यूज्ड टू से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ना कि वुड से बनते हैं। ठीक है, बट फिर भी बताना मेरा फर्ज, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू मेक एवरी डाउट क्लियर टू यू। ओके, देखिए सर, ही यूज्ड टू बी अ कुक एट अ लोकल रेस्टोरेंट। वह लोकल रेस्टोरेंट पर कुक हुआ करता था। देखो यहाँ पर जो बी का इस्तेमाल है, ओके, बी इज नथिंग बट, यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टेटिव वर्ब। ओके, तो यूज टू के साथ में हम बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो, ही वुड बी, तो क्योंकि हम बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, के साथ में इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए ये वुड बी के साथ में आएगा ही नहीं। समझिए मेरी बात को, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू। नेक्स्ट देखिए, आई यूज्ड टू बिलीव दैट माय फादर वाज अ स्पाई। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी जो है वो स्पाई है, वो एक जासूस है। ठीक है, अब आप देखो, बिलीव इट इज नथिंग बट अ स्टेटिव वर्ब। देखो मैंने पहले बताया, आपको स्टेटिव वर्ब समझने तो वीडियो को देख लीजिए, बहुत डिटेल में समझाया उसके अंदर। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, बिलीव इज अ स्टेटिव वर्ब। जब स्टेटिव वर्ब आ गया तो आपको वुड के साथ में इस आदत को नहीं बता सकते हो, आपको यूज्ड के साथ में ही बताना पड़ेगा। देखो, आई वुड बिलीव दैट माय फादर वाज अ स्पाई, नो इट्स रॉन्ग, आई यूज्ड टू बिलीव ही आएगा। एग्जाम में भी अगर आप क्या है, then you should be very much aware। okay, अगर एग्जाम में डाल दे I would believe, okay, I यहाँ पर लिख देगा would believe, okay, तो आपको ये would निकालना है, यहाँ पर used to आना चाहिए। okay, I hope things are getting clear slowly to you। चलिए, अभी जो मैंने आपको सारा बताया, जो पास्ट टेंस के अंदर में, सिंपल पास्ट टेंस जो हैबिट की हम बात करते हैं, यूज्ड और वुड का इस्तेमाल करते हैं।
बट जब हम स्पोकन की बात करते हैं, ठीक है, स्पोकन के अंदर में आप ये सारी चीजें हैं, ठीक है, वो आप बिना यूज टू और वुड के इस्तेमाल के भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वीकेंड आई कुक फॉर माई फ्रेंड्स, ऊपर सारा वो एक्सप्लेन किया है। आई प्लेड फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स एवरी डे, तो यहाँ पर हम क्या एवरी डे लगा दिया साथ में, ठीक है, एवरी वीकेंड लगा दिया, ही ऑलवेज ऑलवेज लगा दिया। तो ये सारे वर्ड्स लगाकर भी आप हैप्पी को तो बता ही सकते हो, ठीक है। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज टू और वुड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट स्पोकन पर्सपेक्टिव से आप देखो, अगर आप भूल जाओ कि सर वुड का इस्तेमाल करना था, यूज टू का इस्तेमाल करना था, देन जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। आप सिंपली बता सकते हो बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, एवरी वीकेंड, एवरी डे, ऑलवेज, एवरी नाइट। तो ये भी क्या है, ये एक हैबिट को ही डिनोट करने वाले वर्ड्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो सिंपल पास्ट टेंस को बताने के लिए। दिस वाज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ओके। देखिए जरा, वी वेंट टू द सेम बीच एवरी समर, ठीक है, वी वेंट टू द सेम बीच एवरी समर। हम एवरी समर यहाँ पर जो वर्ड आ गया तो वो ऑटोमेटिकली आप उसके बारे में बता रहा है। Then we used to go to the same beach every summer. We used to जब लगे तो वहां पर every summer नहीं भी है तो भी चलेगा, ठीक है। Then we would go to the, तो इसके अंदर भी आप बना सकते हो, क्योंकि जो go है that is not a stative verb, okay, go is an action verb, तो इसलिए आप would का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, here comes something special, and what is this special? It is be used to। ध्यान दीजिएगा, बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी कॉशियस, ओके। सबसे पहले तो आप समझिए बी का मतलब क्या होता है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसमें देख लीजिएगा। बी का मतलब सिर्फ बी कभी नहीं होता है, इसका मतलब होता है या तो इज, अगर आप प्रेजेंट की बात करो, इज, एम, आर, पास्ट की बात करो तो वॉज, वर, ठीक है, इसके अलावा बीन, और जो बी इट सेल्फ एंड बीइंग। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है सिर्फ और सिर्फ जो बी है, ओके। बी की 8 टाइप्स होती हैं, इनकी भी आगे सब टाइप्स है, ओके। अगर आप इसके अंदर में पूरा इसको डिटेल के अंदर में समझने बैठोगे तो, ओके, इसके लिए हम स्पेसिफिकली अलग से वीडियोस लेकर आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो मैं यहाँ पर सिर्फ बताना क्या चाहता हूँ, जब आप बी के बारे में बात करते हो, समझो आप या तो इज, एम, आर, या वॉज, वर, बीइंग, बी और बीइंग के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो नाउ व्हाट इज दिस बी यूज्ड टू? बी यूज्ड टू का मतलब या तो इज यूज्ड टू है, या तो एम यूज्ड टू है, या तो फिर ये वॉज यूज्ड टू या वर यूज्ड टू है। इस टाइप से सेंटेंस बने हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। ये कहना क्या जाता है, जब यूज्ड टू की बात करेंगे तब तो बताएगा पास्ट के बारे में, सिंपल पास्ट टेंस की हैबिट के बारे में। अगर बी यूज्ड टू में इज यूज्ड टू, एम यूज्ड टू या आर यूज्ड टू आ जाए तो ध्यान दीजिएगा वो जो है, या फिर सिर्फ बी यूज्ड टू भी आ जाए तो वो आपका जो है प्रेजेंट की हैबिट को बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझा था, अगर आपने सेकंड नंबर की वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, या आई थिंक वेदर सेकंड और मे बी थर्ड वीडियो, ठीक है, कि जो प्रेजेंट टाइम में आपको हैबिट बतानी हो तो उसके लिए आप कौन कौन से डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो बी यूज्ड टू के बारे में मैंने वहां पर भी बताया, बट व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन ओवर हियर, द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड, ओके, विद यूज्ड टू एंड बी यूज्ड टू। सो यूज्ड टू का मतलब है सिंपल पास्ट टेंस का, यूज्ड टू का मतलब है अगर इज एम आर आया है तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम की हैबिट के बारे में बात करेगा। देखिए जरा, हैरी इज यूज्ड टू ईटिंग फास्ट फूड एवरी डे। इसमें दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं। देखिए, एक तो बी यूज्ड टू, बी का मतलब इज एम आर कुछ भी हो सकता है, यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यहां पर इसके बाद में आईएनजी की फॉर्म आई, ध्यान दीजिएगा इस बारे को। और इसके अलावा नाउन भी आ सकता है, जैसे देखिए हैरी इट इज सब्जेक्ट, इज इट इज नथिंग बट अ बी फॉर्म, हैरी इज यूज्ड टू, देखिए यूज्ड टू आ गया, इसके बाद में आईएनजी वाली फॉर्म, यूज्ड टू ईटिंग, ओके, फास्ट फूड एवरी डे। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें कोई कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ये ईटिंग यहाँ पर कैसे आ गया, यहाँ पर तो टू के बाद में ईटिंग आता ही नहीं है, आईएनजी वाली फॉर्म आती नहीं है। आ जाती है क्योंकि ये मॉडल है, ये सिर्फ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ओके। ये हो गया। इसके अलावा वी आर यूज्ड टू द स्कूल, हम स्कूल जाया करते
हैं, यहाँ पर आएगा क्योंकि आर है, हमने स्कूल जाना छोड़ा नहीं है, क्योंकि हम पास्ट की हैबिट की बात नहीं कर रहे। ओके, तो याद रखिएगा। ओके, आई एम नॉट यूज टू अ हॉट क्लाइमेट, मैं हॉट क्लाइमेट का आदी नहीं हूं। ये प्रेजेंट की हैबिट की बात है क्योंकि एम का इस्तेमाल हो रहा है। आई होप यू गॉट इट। ओके, बी यूज टू आ गया, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिट ऑफ प्रेजेंट टाइम, हैबिट ऑफ प्रेजेंट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर सिर्फ यूज टू आ गया तो हम पास्ट की हैबिट की बात करें। इनके अलावा एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं, जब आप स्पोकन में बात करते हो तो बी की फॉर्म में आपको पता है वॉज वर भी आता है, तो आई के साथ में जब यहाँ पर वॉज या वर आ जाए तो वो पास्ट की हैबिट को डिनोट करेगा। आई वॉज यूज टू ईटिंग आउट अ लॉट, दे वर यूज टू ड्रिंकिंग एवरी नाइट, तो वो पास्ट की हैबिट को बता रहा है। अगर सिर्फ देखिए मेरे बात सुनिए, बी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रेजेंट की ही हैबिट हो गई। बी का मतलब ये है अगर इज एम आर है तो प्रेजेंट की हैबिट आएगी, इज एम आर प्लस यूज टू, और वॉज वर प्लस यूज टू होगा क्योंकि वॉज वर भी तो बी का ही एक रूप है ना, इसलिए अगर वॉज वर आ गया तो वो पास्ट की हैबिट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आई वॉज यूज टू लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वॉज यूज टू लगाते हो तो यहाँ पर आईएनजी में चेंज हो जाएगा। अगर वॉज नहीं लगाते हो, आई यूज टू सिंपली लगाते हो तो फिर सिर्फ इट रहेगा, आईएनजी नहीं रहेगा। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूज टू एंड बी यूज टू। I hope now you understand how to make the sentences, how to explain the habit of the past time with various ways or various methods. चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। I used to study, आज गले का थोड़ा इश्यू हो गई। I used to study till 10 PM and then I go to bed, या फिर नो है, बताइए। टेक योर टाइम, स्क्रीन को पॉज कीजिए, बट आई कांट टेक पॉज, तो मुझे कंटिन्यूसली चलना पड़ेगा। ऑलराइट, आई यूज टू, तो आप समझ जाइए कि जब यूज टू की बात हो गई है और उसके बाद में V1 आ गया है तो ये सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। वेरी सिंपल, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, टिल 10 PM एंड देन आई गो, यहां पर देखो आई गो है तो आई गो नहीं, यहां पर आई वेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते थोड़ी सी। जब भी कभी सिंपल पास्ट टेंस आप बनाते हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हो या पास्ट टेंस बनाते हो, ठीक है, तो अगर पूरे सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर पास्ट का आ गया तो अगला स्ट्रक्चर भी कंप्लीटली पास्ट का ही रहेगा। समझे मेरी बात को, पूरा सेंटेंस पास्ट में ही बनेगा। तो यहां पर जब पास्ट में बन गया है तो यूज टू से पता चलेगा ना इट्स द पास्ट, तो यहां पर भी पास्ट की फॉर्म आएगी, दैट इज सेड, वेंट। गॉट माय पॉइंट? तो पूरा स्ट्रक्चर वो पूरे पास्ट में ही रहेगा, तो यहां पर आप V1 नहीं लगा सकते हो, इट शुड बी V2। ओके, तो ये तो यहां पर बिल्कुल सही है। तो मेन प्रॉब्लम कहां पर थी? इस वाले एरिया में। ठीक है, और हमें पता कैसे चला कि इस वाले एरिया में प्रॉब्लम होगी? क्योंकि हमें यहां से पता चल गया कि यूज टू है, ये पास्ट का या सिंपल पास्ट का टेंस यहां पर है। ओके, चलिए, इस टाइप से जब आपके सामने चीजें होती है ना, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, तो कुछ भी आ जाए आपके इस पास में एग्जाम के अंदर में, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाते हो और एक्यूरेटली आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हो। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैनी इयर्स हैव पास्ड सिंस वी हैड मेट लास्ट फॉर एनी वेकेशन, या फिर नो एरर। इसमें कुछ अलग है थोड़ा, मैं बताता हूं आपको। देखिए ये दोनों ऑप्शन है। ओके, दिस इज ए ऑप्शन, नंबर 1 मान लो, ठीक है, और दिस इज नंबर 2। दोनों में से बताइए कौन सी ऑप्शन सही है। ओके, लेट्स सी कौन सी सही है। Many years have passed since we had met. Next, many years have passed since we met. अब ध्यान दीजिए, एक्चुअल में ना since के साथ में रूल समझ लीजिए छोटा सा। Since is nothing but it is known as a bridge between two actions. टू एक्शंस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है कौन? सिंस। कौन कौन से एक्शंस? एक पास्ट का एक्शन और दूसरा प्रेजेंट का। ठीक है जी, जो सिंस है वो ब्रिज का काम करता है। इट मींस जहां पर आपको सिंस दिखाई दे रहा है यहां पर, ओके, जब और सिंस वो जो टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा। इट मींस एक सेंटेंस आपके सामने, एक सिचुएशन, एटलीस्ट एक सिचुएशन आपके सामने पास्ट की होनी चाहिए और एक प्रेजेंट की होनी चाहिए, तब आप सिंस का अप्लाई कर पाते हो। देखिए जरा,
मैनी ईयर्स हैव पास्ट, और जो सिंस है उसके साथ में जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट वाला आपको या फिर प्रेजेंट वाला जो सेंटेंस है वो मिलेगा। परफेक्ट वर्ड में इसलिए वर्ड के ना थोड़ा सा बच रहा हूं क्योंकि आपने अभी परफेक्ट किया नहीं है और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सिर्फ याद रखिए प्रेजेंट का, और प्रेजेंट के अंदर में वो परफेक्ट वाला, और परफेक्ट की निशानी यहाँ पर क्या होती है, हैज, हैव, ओके, प्लस V3। यहां पर आपको पता चलता है कि दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जहां पर सेंस दिखाई देगा तो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट प्लस, प्लस किसके बीच में रिलेशन कायम करेगा, ये पास्ट के बीच में। कौन से वाला पास्ट, एक्चुअल में हम यहाँ पर सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब देखिए मैनी ईयर्स हैव पास्ट सिंस, यहां पर आप मान सकते हो हैव पास्ट, ओके ठीक है जी। सिंस वी हैड मेट, जब आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हो तो ये तो पास्ट का तो है, बट ये पास्ट परफेक्ट हो गया, इट इज पास्ट परफेक्ट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में ये एक ब्रिज का काम करेगा। तो देखिए जरा दूसरे वाले सेंटेंस में, मैनी इयर्स हैव पास्ड सिंस वी मेट, देखो वी सब्जेक्ट प्लस मेट मींस V2, दिस इज सिंपल पास्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। जहां पर सिंस दिखेगा वहां पर आपको क्या करना है, दो सेंटेंसेस हैं, दो सिचुएशन एक्चुअल में, दो एक्शन है, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा। ओके, और इट मींस जहां पर सिंस दिखाई देगा तो आपको दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखना है कि कौन सा प्रेजेंट का और कौन सा पास्ट का है। ओके, सिंस वाले के साथ में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट वाला होना चाहिए। ओके, और जो सेकंड वन है दैट शुड बी ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, ऑलराइट, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, एक्सप्लेनेशन सिंस इज यूज्ड एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए इस सेंटेंस को आप जरा बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इसके अंदर में क्या है, सिंस को स्टार्टिंग पे ले आया गया। ओके, सिंस आई वेंट टू अमेरिका फॉर जॉब इन गूगल आई डिडंट हियर फ्रॉम माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, सिंस आई वेंट टू अमेरिका फॉर जॉब इन गूगल आई हैवंट हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों में अगर आप देख सकते हो तो बताइए कि किसके अंदर में क्या चीजें इसके अंदर बन के आएंगी। ओके, तो आपको करना क्या, I went to America. Okay, this is of simple past. Okay, इस एक्चुअल में इस सेंटेंस को आप उल्टा करके भी बना सकते हो। I haven't heard from my friends. Okay, since I went to America. इस टाइप से बना सकते हो। बट सिंस आगे पीछे हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है कि आप सिचुएशन को समझिए। ठीक है, कि वो एक अमेरिका गया है और तब से लेके अब तक जो उसके दोस्त हैं उनके साथ में उसका कोई कॉन्टेक्ट हुआ नहीं है, मीन्स पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। ओके, तो ये पोर्शन हो गया आपका सिंपल पास्ट का। तो दूसरा कौन सा होना चाहिए आपको, प्रेजेंट का होना चाहिए, बट यहाँ पर कौन सा है, पास्ट वाला है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, डिडंट जो है वो पास्ट की फॉर्म है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट देखिए, सिंस आई वेंट टू अमेरिका फॉर जॉब इन गूगल आई हैवंट हर्ड, तो ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आई होप अब आपको समझ आया कि सिंस जहां पर आपको दिखाई दे रहा तो आप सिंपल पास्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में आप एग्जाम्स के अंदर में इसको अटेम्प्ट करोगे। इसके अलावा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सिंपल पास्ट के साथ में ही रिलेटेड है। जैसे सिंस का इस्तेमाल हमने किया उस तरह हम सो फार का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक टाइप से इसका ब्रिज का ही काम करता है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। देखिए जरा, they visited many foreign countries so far after their marriage. ओके, सो फार जहां पर आएगा उससे पहले जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा आप याद रख लीजिए सिर्फ वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए, दैट्स इट। और दूसरे वाला आपका होना चाहिए सिंपल पास्ट का। तो देखिए दे विजिटेड, ठीक है, और ये वाला जो आपका यहाँ पर सिंपल पास्ट है। ओके, और सेकंड वाला आफ्टर देयर मैरिज, मींस यहाँ पर एक सेंस निकल कर आ रही है कि आफ्टर देयर मैरिज, ओके, दे विजिटेड, तो मैरिज भी पास्ट में हुई और वो विजिट भी पास्ट में कर चुके, तो दोनों पास्ट के सेंटेंस हमें नहीं लेने। तो मैरिज वाला जो सेंस है वो पास्ट का है और तब से अब तक वो क्या कई कंट्रीज घूम चुके हैं। ओके, तो प्रेजेंट का होना चाहिए। तो दे हैव विजिटेड, मैंने बताया जैसे सिंस का काम करता है उसी तरह जो सो फार है वो भी ब्रिज का काम करेगा। ओके, दे हैव विजिटेड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, एंड आफ्टर देयर मैरिज, और ये जो है ये एक्चुअली में पास्ट को डिनोट कर रहा है।
कुछ चीजें आपको सेंस से भी काम में लेनी पड़ेगी। ओके, चलिए तो सिंपल पास्ट हमने देख लिया हैबिट के तौर पे, उसके अंदर में वुड का इस्तेमाल देखा हमने, और उसके अंदर यूज टू का, बी यूज टू का इस्तेमाल भी देख लिया, और साथ में हमने सिंस और सो फार के थ्रू भी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश की। ओके, ये करेक्ट इनकरेक्ट के बारे में आप इसको चेक कीजिए। ओके, जैसे इनकरेक्ट, राम डिड नॉट वेंट टू स्कूल, ठीक है, जब डिड लग गया तो उसके बारे में आपको पता है V1 आना चाहिए। ओके, राम डिड नॉट गो आएगा। ओके, राम डिड नॉट गो। तो इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने करेक्ट इनकरेक्ट वाली, आप इसको सेल्फ स्टडी के तौर पे लीजिए और इसको देखिए कि आप इसमें कितने सही अटेम्प्ट कर पाते हो। नेक्स्ट चलिए, तो अब तक हमने पास्ट को समझा कि वो दो तो उसके रूल हमने देख लिए, एक तो कंप्लीट एक्शन होना चाहिए और एक आदत बताने के लिए हम उसमें क्या कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पास्ट में ही अगर आपको अ सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शन बतानी हो, अब तक हमने क्या बात की कि पास्ट में हम कोई एक एक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब ये तो जरूरी नहीं है ना भाई कि पास्ट में कोई एक ही एक्शन हो, कई सारे एक्शंस वेरी कर सकते हैं। ओके, लेट मी चेक द टाइम। ओके, गॉट इट। तो पास्ट में कई सारे एक्शन भी वेरी कर सकते हैं, वो सीरीज में भी हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब सीरीज हो, इफ अ सीरीज ऑफ एक्शंस हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट, यूज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू टॉक अबाउट इट। तो जब सीरीज में हो कई सारे एक्शंस पास्ट में ही, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस की बात करनी है। सच एज, देख लीजिए, लास्ट नाइट माय फ्रेंड्स, लास्ट नाइट मींस पास्ट की बात हो रही है, क्या कुछ हुआ, देखो, माय फ्रेंड्स वॉक्ड इनटू माय रूम, फ्रेंड्स मेरे कमरे में आए, वोक मी अप, मुझे जगाया, विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, और मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। तो देखिए सारे जो सेंटेंसेस हैं वो आपको सिंपल पास्ट टेंस में देखने को मिल रहे होंगे। ओके, लास्ट नाइट माय फ्रेंड्स, ओके, वॉक्ड इनटू माय रूम, ओके, वॉक्ड इनटू सिंपल पास्ट, वोक मी अप, वेक, वोक, वोकन, ओके, सिंपल पास्ट, एंड विश्ड मी, विश, विश, विश्ड, ओके, दिस इज आल्सो सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में ही आएगा। दिस इज जस्ट आई वांट टू टेल यू, एंड ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये आपके स्पोकन पर्सपेक्टिव से। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हेन यू आर सपोज्ड टू एक्सप्लेन और एक्सप्रेस एनी काइंड ऑफ पास्ट इवेंट इन अ कंटिन्यूअस सीरीज, देन यू शुड एक्सप्लेन दैट सीरीज इन अ सिंपल पास्ट टेंस ओनली। ठीक है, यहां पर सिर्फ इतना बताना चाहते हैं। They always live together, ate together and worked together. वो हमेशा साथ रहे, ओके, साथ खाया पिया और काम भी उन्होंने साथ ही किया। ओके, तो ये पूरी एक सीरीज की बात कर रहे हैं। तो सीरीज ऑफ एक्शंस इन पास्ट हो तो आपको सिंपल पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल करना है। ओके, एग्जांपल देख लीजिए। आफ्टर रीचिंग इन द मॉर्निंग वी चेक, देखो जब आप कहीं पर जाते हो तो मॉर्निंग में आप पहुंचे, ठीक है, वी चेक इनटू द होटल, हमने होटल में चेक इन किया, ओके, गॉट इनटू अवर रूम, हम रूम में गए, हैड ब्रेकफास्ट, खाना खाया, एंड वेंट शॉपिंग, और शॉपिंग के लिए चले गए। तो सीक्वेंस में सारा चल रहा है, पूरे दिन को एक्सप्लेन कर रहा है, देन इट इज एक्सप्लेनिंग इन अ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, यस्टरडे आफ्टर द क्लास वी क्लोज द डोर, टर्न द म्यूजिक ऑन, क्लास के बाद में हमने दरवाजा बंद किया, म्यूजिक चालू किया, डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है, वन वॉज देयर इन द कॉलेज, क्योंकि वहां पर कॉलेज में कोई भी नहीं था। तो सारे इवेंट्स जब आप एक साथ बता रहे हो पास्ट के, देन यू शुड यूज सिंपल पास्ट टेंस। चलिए एक एग्जांपल कर लीजिए टेस्ट के तौर पर। एंशिएंट पीपल, लेट्स सी आप में से इसको कौन सही कर पाता है। आई जस्ट वांट टू चेक, आप टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड लेट्स सी कि आप में से कितनों का सही गया है, कितनों का आंसर इसका गलत रहा। समझिए, एंशिएंट पीपल बिलीव्ड दैट द सन वाज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इट मींस ये जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सल ट्रुथ के रिगार्डिंग में है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में, एंशिएंट पीपल बिलीव्ड दैट द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यहां पर सन वाज है, यहां पर सन इज है। तो देखिए, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, बाय द वे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, और उसका रीजन क्या देंगे, एंशिएंट पीपल बिलीव्ड, पुराने लोगों का विश्वास था, दैट द सन वाज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, और बोलेंगे सर उनका विश्वास था, ये पास्ट में है सिंपल में, तो पूरा सेंटेंस आपने अभी भी बताया कि पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में ही होना चाहिए, तो इसलिए सन वाज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम आना चाहिए। ठीक है,
वो सही है, बट जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ऐसा कोई फैक्ट आ जाए विच इज नॉट चेंजिंग फॉर एवर, ठीक है, वो जो चेंज नहीं हो या वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उस कंडीशन में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का लगेगा, चाहे वो सेंटेंस स्टार्टिंग में पास्ट का ही क्यों ना हो। ओके, एंशिएंट पीपल बिलीव, ये यहाँ पर पास्ट का गया, बट क्योंकि हमें पता है ना कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन जो है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का, समझे मेरी बात को। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी सेकंड वन आपकी करेक्ट है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़े। Okay, see, these are some of the questions. Okay, this is the list which I am not going to explain right now. Okay, so this is just for your homework. आप घर पे वीडियो को पॉज कीजिए, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इनका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देयर आर 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 7 क्वेश्चंस के बाद में आपको आंसर्स भी दिए गए हैं। मैं साइड पे हो जाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। चलिए ठीक है जी, तो आप इसको देखिए जरा एंड स्क्रीनशॉट लीजिए और इनका आंसर दीजिए। ओके, और इसके बाद में आपको इनके आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, दीज आर द आंसर फॉर दोज 7 क्वेश्चंस। तो आप ना क्रॉस चेक कीजिए कि जो आपने आंसर दिए वो सही थे या गलत थे, व्हाटएवर। ओके, चलिए, ऑलराइट, let's move further. Here comes the gold for those who are appearing for competitive exams. Okay, इसको गोल्ड बोला जाता है क्योंकि जो मैक्सिमम आपकी जो क्वेरीज आती हैं, जो एरर्स आती हैं, वो इस वाले टॉपिक से आपके आती हैं सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, तो देखिए, इट इज टाइम, जहां पर भी आपको दिखाई दे जाए इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ओके, इट इज अबाउट टाइम या फिर इट इज टाइम अबाउट, व्हाटएवर आगे पीछे मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इट इज अपॉर्चुन टाइम। तो इस टाइप की जब भी आपको वर्ड्स मिल जाए, ठीक है, तब आपको करना क्या है, जब ये फ्रेज मिल जाए तो जहां पर भी ये दिखाई देगा आपको पता होना चाहिए कि ये है, उसके साथ में आपका जैसे इसको आप बोल सकते हो सब्जेक्ट। ओके, मतलब इट इज टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, और इसके साथ में आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस आपको सेकंड फॉर्म प्लस आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना। मीन्स टू से मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि जहां पर भी आपको ये वाले फ्रेजेस मिल जाए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, और उनके तुरंत बाद में कोई सब्जेक्ट हो, तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का ही बनेगा। वो टेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का ही बनेगा। मीन्स उसके बाद में हमेशा सब्जेक्ट साथ में होना जरूरी है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इट इज हाई टाइम, यहां पर आपको इट इज हाई टाइम मिल गया। ओके, वी स्टार्टेड ओपनिंग आवर बैग्स। वी, ये क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया भाई, मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट है इसके तुरंत बाद में, तो आपको क्या है यहाँ पर V2 का इस्तेमाल करना है। मीन्स सिंपल पास्ट टेंस का आपको इसको कन्वर्ट कर देना है। अब ये क्यों और क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं जरा डिटेल में। इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग समझ लो। देखो, हम इट इज हाई टाइम का बोलते हैं कि जब किसी काम को करने में आपको यू आर ऑलरेडी टू मच लेट। ओके यार, इट इज हाई टाइम, अब एग्जाम सर पे आ गए, पढ़ना शुरू कर दे, वरना क्या होगा, फेल हो जाएगा भाई। ठीक है, एक हफ्ता रह गया, बहुत खेल लिया तूने, ठीक है, लड़कियों के चक्कर बहुत काट लिए। मीन्स टू से इट कैन बी अ वाइस वर्सा, मीन्स प्यार प्यार का चक्कर छोड़ो, अब आप सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। मीन्स इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम फॉर स्टडी, कि इतनी देर हो चुकी है कि अगर अब नहीं पढ़े तो फेल हो जाओगे। इस टाइप की जब सेंस निकल कर आती है तो उस कंडीशन में आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करोगे। अब आप बोल सकते हो कि सर इट इज हाई टाइम, और आपने बोला ये टाइम हो गया, अब आपको स्टडी करनी चाहिए, तो यहाँ पर पास्ट तो इवेंट कोई आया ही नहीं। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सिर्फ बनता पास्ट में है, बट जो इसका मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वो एक्चुअल में है कि आपको कोई काम करने में बहुत देरी हो गई और उसको करना शुरू कर दो।
वो अर्जेंसी के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि बहुत देर हो चुकी है, सिर्फ उस एंगल से आप इसको सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में डालते हो। अदरवाइज इट इज नॉट ऑफ अ सिंपल पास्ट टेंस, या फिर पास्ट को डिनोट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ किसी काम को करने की अर्जेंसी के बारे में एक्सप्लेन करता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, बट हम इसको बनाते सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस की हेल्प से ही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इट इज नॉट ऑफ पास्ट टेंस, इट इज ऑफ अर्जेंसी। ये सिर्फ अर्जेंसी को शो करने के लिए, बट इसको हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ V2 या फिर सिंपल पास्ट टेंस। ये आपको पता हो, समझिए जरा। इट इज हाई टाइम, ये हाई टाइम है। वी स्टार्टेड ओपनिंग आवर बैग्स, मीन्स ओपनिंग आवर बैग्स का मतलब क्या है कि हमें स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, कि किताबें वगैरह खोल लेनी चाहिए। दिस इज द मीनिंग, ओके, कि इतना टाइम हो गया, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें क्या करना है भाई, हमें स्टडी करनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, समझे मेरी बात को। चलिए, इट इज टाइम द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। देखिए जरा, इट इज टाइम, उसके बाद में क्या है, द ट्रेन सब्जेक्ट है तुरंत बाद। मैंने बता दिया अगर सब्जेक्ट तुरंत बाद हो तो सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। इट इज टाइम द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, तो यहां पर V2 आ गया। गॉट माय पॉइंट, ओके, यहां पर V2 आ गया। इसका मतलब यह है कि बहुत देर हो चुकी है पहले ही, कि ट्रेन निकल ना जाए फटाफट। अभी इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, अब निकलो जल्दी से घर से। यहां पर इसका कहने का मतलब ये मैंने बताया अर्जेंसी को शो कर रहा है। इट इज नॉट अबाउट फास्ट। नेक्स्ट, इट इज टाइम वी लेफ्ट, सिंपल बना सकते हो, इट इज टाइम सब्जेक्ट वी लेफ्ट। ठीक है, ये हाई टाइम है कि हमने अभी क्या किया है, काम करना शुरू कर दिया। ओके, यहाँ पर हम निकलना शुरू कर दिया हमने। ओके, इट इज अबाउट टाइम वी वर गोइंग, तो इस टाइप से बनता है। ओके, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, ये सिंपल पास्ट में तो बनता ही बनता है, और एग्जाम्स में हमेशा सिंपल पास्ट में आएगा। ओके, इट इज अबाउट टाइम वी वर गोइंग। ओके, तो ये ING वाली फॉर्म के अंदर में भी निकल कर आता है, बट इसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि स्पोकन का एरिया। ओके, इट इज हाई टाइम यू गॉट अ जॉब। ये हाई टाइम है, अब जॉब ले लो, वरना शादी वादी कोई नहीं करेगा, उस एंगल से यहाँ पर। इट इज हाई, या फिर इट्स टाइम आई क्लीन्ड माई शूज। यहाँ पर ये नहीं कि उसने शूज साफ कर लिए हैं, इट इज टाइम आई क्लीन्ड माई शूज मीन्स सब्जेक्ट है, और V2 है मीन्स ये हाई टाइम है, ठीक है, और मुझे अपने जो शूज हैं वो धो लेने चाहिए, बहुत बदबू मार रही उनके अंदर। तो ये वो वाले सेंस, मैंने बताया यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, ये शुड के सेंस दे रहा है कि कोई काम आपको कर लेना चाहिए। इट इज गिविंग द सेंस ऑफ शुड, ठीक है, या फिर चाहिए, बट शुड आप लिख नहीं सकते, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट क्या है उसके अंदर आप शुड का इस्तेमाल ऐसे नहीं करो। चलिए आगे फर्दर एग्जांपल्स के और थ्रू समझने इसको कोशिश करते हैं। Okay, definition of its high time informal. Okay, used to say it is time to do something that should have been done a long time ago. वही बात कि हाँ, अभी कोई काम ऐसा जो पहले कर लेना चाहिए था, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, उस कंडीशन में हम लोग इट्स टाइम या फिर इट्स हाई टाइम का इस्तेमाल करते हैं। That's it. And these are the sentences we have already seen. It's high time we made some changes around here. Okay, it's high time. उसके बाद में क्या है, subject, then V2. Very simple. It's high time. दैट का इस्तेमाल चाहो कर लो, वरना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, कर सकते हो। उसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट आ गया, यू क्लीन्ड योर रूम। ये तुम्हारे रूम के अंदर में इतनी गंदगी हो रखी है, ओके, कि अब यार तुम्हें अपना रूम जो है वो क्लीन कर लेना चाहिए। ओके, शुड की सेंस दे रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, चलिए, these are some of the examples. Okay, it's high time we should leave for the station. ध्यान दीजिए, मैंने वो क्या बताया था, इट इज हाई टाइम जब आ गया, उसके तुरंत बाद में क्या है, इट इज सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट हो तो उसके बाद में V2 आएगा, ठीक है, तो शुड लीव नहीं आएगा। अभी आपको ऊपर पता क्या है, वही शुड लीव नहीं आएगा। वी लीव की फुल सेकंड फॉर्म क्या रहेगी, दैट शुड बी ऑफ लेफ्ट। ओके, वी लेफ्ट फॉर द स्टेशन। ओके, you got to do only one thing, just follow the rules, just stick to the rules only. Okay, so it is high time, उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है तो आपको V2 ही लगाना है, दैट्स इट, इट शुड बी ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है जी। चलिए, इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनल एग्जाम्स।
It's high time, then subject, you started preparing. Okay, you started preparing. Got it? It's high time you started preparing. Okay, यहाँ पर okay, इसको means this was wrong और ये इसमें correct option है. Okay, it's high time you should start preparing. No, it's wrong. क्योंकि you आ गया, subject है इसके तुरंत बाद में, तो should तो आएगा नहीं, started ही आना चाहिए. It's time you eat lunch. No, it's time you ate lunch आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर this is subject and what was the rule? I just told you. Okay, it's time आ गया, उसके बाद में subject आया, then it should be followed by the V2 और यहाँ पर verb की second form only. चलिए error detection कर लेते हैं इसी टॉपिक से. एग्जाम में जिस तरह से आता है, ओके, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हम स्पोकन तो देखेंगे, साथ में हम एग्जाम ओरिएंटेशन भी लेके चलेंगे. जैसे इट इज टाइम, ओके, इसको आप कैपिटल कर लो भाई, फिर बोलोगे सर मिस्टेक हो गया. ओके, इट इज हाई टाइम यू आर रीडिंग दिस बुक. आप खुद सोचो, इट्स हाई टाइम आ गया, बात ही खत्म. एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता. सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में V2 होना चाहिए था. आर रीडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है. इसका क्या होना, यू रेड दिस बुक, बस आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. इट्स अबाउट टाइम वी, ये सब्जेक्ट आ गया. ओके, सब्जेक्ट के बाद में क्या होना चाहिए, V2. शुड हैव डन कोई मतलब नहीं, वी डिड, डू डिड डन होना चाहिए. ओके, वी डिड समथिंग यूजफुल. गॉट माय पॉइंट. कुछ नहीं करना है आपने, रूल फॉलो करो, एग्जाम में आराम से क्लियर हो जाए. वेरी इजी. ओके, तो रूल्स नहीं पता है और सिर्फ सेंटेंस को मीनिंग ढूंढने बैठोगे, then you are not supposed to crack your exam at all. Okay, next, it is high time we renovate our old house. Okay, it's high time, same subject, renovated आना चाहिए. That's it. Okay, next. देखो, मैं यहाँ पर आपको जितनी मैक्स टू मैक्स एग्जांपल्स हो सकता है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ. उसका मेन कारण सिर्फ यही होता है कि एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा 360 डिग्री एंगल व्यूज मिलता है कि अच्छा एरर इस टाइप से आती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं. तो एग्जाम्पल से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट टेस्ट देख लीजिए. दोनों में से बताइए कौन सा सही है. ओके, कम विद फ्रैंक, इट्स हाई टाइम वी गो. ठीक है, हाई टाइम वी गो होना नहीं चाहिए, हाई टाइम वी वेंट होता है, हमें पता ही है कि सब्जेक्ट है उसका V2 आएगा. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, अगर आप मुझसे पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है. नेक्स्ट, इट्स हाई टाइम यू गॉट दोस शूज मेंडेड, द हील्स विल फॉल ऑफ. ओके, इट्स हाई टाइम, इतना हाई टाइम है कि भी अभी तुम्हें अपने शूज को क्या करना चाहिए, सुधरवा लेना चाहिए, वरना वो क्या होंगे, उसका तला वगैरह निकल जाएगा, वो फट जाएगा. ठीक है, यू गॉट दोस शूज मेंडेड. ओके, यू सब्जेक्ट है हाई टाइम के बाद में. ओके, एंड यस, गॉट मींस गेट, गॉट. ओके, तो ये आपका V2 हो गया. इट इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, इट्स टाइम यू गॉट दो शूज मेंडेड, दे में कम अपार्ट. फॉल ऑफ बोलो, कम अपार्ट बोलो, एक ही बात, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं. ओके, बाकी छोड़ दीजिए इसके अंदर में. नेक्स्ट देखिए, लेट्स सी. यस, दिस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट. अब एग्जामिनर क्या करेगा, ट्रिक खेलेगा. एग्जामिनर क्या करेगा, ट्रिक खेलेगा, इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा था इस चीज के ऊपर. वो क्या करेगा, इट्स हाई टाइम टू फाइट फॉर अवर राइट्स, इस टाइप से दे देगा. इट्स हाई टाइम, तो आप बोलोगे अरे यार सर ठीक है, इट्स हाई टाइम आपने बताया था. ओके, टू फाइट फॉर अवर राइट्स, तो आप इसको करो, पढ़ने तो बहुत सही लग रहा है. ठीक है, इट्स हाई टाइम टू फाइट अवर राइट्स. आप बोलोगे इसके अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप जो एरर है वो कहां पर ढूंढना शुरू कर दोगे, सब्जेक्ट वगैरह में एरर ढूंढना शुरू कर दो. बट मैंने आपको क्या बताया था, याद रखिएगा, अगर इट इज हाई टाइम के बाद में सब्जेक्ट होता, अगर सब्जेक्ट होता, ठीक है, तो V2 आता 100%. ठीक है, तो V2 ही आता, सब्जेक्ट प्लस V2 होता. पर ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, इट्स हाई टाइम के बाद में सब्जेक्ट तो आया नहीं, ना ही, शी, वी, आई, समथिंग, कुछ भी नहीं आया, किसी का नाम शाम कुछ भी नहीं आया, नाउन प्रोनाउन. गेटिंग माय पॉइंट. यहां पर क्या है, नॉन फाइनाइट, एक ये है वर्ब की कैटेगरी. ओके, इट्स हाई टाइम टू फाइट फॉर अवर राइट्स. तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा. दोबारा बता देता हूं उसको. ठीक है, इसमें क्या, इट इज हाई टाइम, आप बोलते इट इज हाई टाइम का सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए, इसमें तो V2 है नहीं, ये तो V1, आप इसको V2 में कन्वर्ट करने में लग जाओ.
मैंने बताया इट इज हाई टाइम कि अगर तुरंत बाद सब्जेक्ट है तब तो V2 आएगा, अगर तुरंत बाद सब्जेक्ट है। यहां पर आपको सब्जेक्ट है नहीं और तुरंत बाद में क्या है, नॉन फाइनाइट एक वर्ब आता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं 2+V1, इसको बोलते हैं 2+V1। जब ये आ जाए इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट की कैटेगरी, ओके। ये आ जाए तो ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 2+V1 आ गया तो ये चलेगा, इट्स 100% एब्सोल्युटली करेक्ट, समझे। अगर सब्जेक्ट हो बीच में तो V2 आएगा डेफिनेटली। अगर सब्जेक्ट नहीं है और 2 के साथ में अगर फर्स्ट फॉर्म आ गई है दैट इज नॉन फाइनाइट, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ये पास्ट का होते हुए पास्ट का सेंटेंस बनता नहीं है, मींस V2 की हेल्प से नहीं बनता है, ठीक है। देखिए जरा, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट के एग्जांपल्स के तौर पर बता रहा हूं आपको। जैसे टू वॉक इज अ गुड हैबिट, ये टू वॉक आ गया ना भाई स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इट्स नथिंग बट एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनाइट, कि नॉन फाइनाइट होता क्या है, ओके। थोड़ा बेसिकली बता दो, ज्यादा कुछ नहीं, ओके। टू वॉक इज अ गुड हैबिट, कि चलना एक अच्छी आदत है। टू अर्न इज ह्यूमन, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, ओके। टू अर्न इज ह्यूमन, तो ये इस टाइप की जो स्टार्टिंग में 2+V1 आता है, ओके, तो दैट इज नोन एज नॉन फाइनाइट कैटेगरी ऑफ समथिंग, ऑफ सेंटेंस। समझे मेरी बात को। तो ऐसे भी अगर आपको एग्जाम में डालता है तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज, बिकॉज आई हैव क्लियर इट टू यू इन अ वेरी इलैबोरेटेड मैनर। नेक्स्ट देखिए, ओके, सपोजिशनल सेंटेंसेस। जब आप सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हो उसमें आप सपोजिशनल सेंटेंस मींस जो सपोज करने की बात होती है। आई विश, काश मैं ऐसा होता तो मैं वैसा कर देता, ठीक है। आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं तो उसको बोलते हैं सपोजिशनल सेंटेंस, और वो सारे सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में बनते हैं। दैट्स इट, इतनी बात बतानी है, ओके। जैसे आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, because I belong to Punjab, that's why I will mention my state name. Okay, I wish I were, simple past tense. If I were the president or prime minister of India, I would have changed so many rules and regulations. आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो I were, okay, जो सपोजिशन को सपोज कर रहे हो। If I became the prime minister of India, I would eradicate corruption, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा ही टॉक्स एज इफ, वो ऐसे बात करता है एज इफ ही वर माय मास्टर ऑफ एवरीथिंग, वो ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा गुरु हो हर बात के अंदर में, ठीक है। तो ही वर, यहां पर ध्यान दीजिए, सपोजिशन में ही वर आएगा। बोलो सर ही तो सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आएगा, ये वर कैसे आएगा। तो सपोजिशनल सेंटेंसेस में हमेशा ही आपको वर ही मिलेगा, ठीक है। वर मतलब वो शादी ब्याह वाला वर वधू वाला नहीं है, ठीक है, वर WER वाला, ओके। तो देखिए आई वर, आई वर, ही वर ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सपोजिशनल सेंटेंसेस वर की हेल्प से ही बनते हैं। अगर ये समझ नहीं हो तो कंडीशनल सेंटेंसेस में जाइएगा अपनी वीडियो में, उसमें आप देखिएगा, उसमें डिटेल में समझाया, ठीक है। इफ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, इसको छोड़ दो, दिस इज समथिंग डिफरेंट टाइप, इसको आप छोड़ दीजिए। अभी फिलहाल हम सपोजिशनल की बात करें। इफ माय सर्वेंट कम टू, ओके, छोड़ दीजिए इन दोनों, दीज आर नॉट यूजफुल, ओके। तो सपोजिशन सेंटेंसेस में आई विश, आई वर, इस टाइप के सेंटेंसेस हैं, वो आपके सारे सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं, दैट्स इट। आई गेस दिस इज द लास्ट स्लाइड और मे बी सेकंड लास्ट, ओके। देखिए जरा, ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट इफ अनदर एक्शन टेक्स प्लेस, तो उस कंडीशन में भी क्या रहेगा, वो सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे ध्यान दीजिएगा, पहले आप कंसेप्ट को समझ लो एक्चुअल में क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लगभग 1 घंटा हो गया है, आई गेस, हाँ 1 घंटा 18 मिनट हो चुके हैं, मीन्स 1 घंटे से 15-20 मिनट ऊपर हो चुके हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अब मेरे ये काम चल रहा है, इट इज अ कंटिन्यू वर्क। अब स्टार्टिंग, अब अचानक कोई आए मेरा डोर नॉक कर, ठीक है कि सर आपसे कोई मिलने आया, तो क्या हुआ, एक कंटिन्यू चलने वाले काम के बीच में एक कोई छोटा काम आ गया, ठीक है, एक छोटा एक्शन हो गया, मींस स्मॉल एक्शन। तो यहां पर क्या लिखा है, देखिए, ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग एक्शन, कोई एक ऑनगोइंग एक्शन है इन द पास्ट, ये मैं प्रेजेंट में बता रहा हूं, बट अगर मान लो कि इसी बात को मैं कल एक्सप्लेन करूं तो पास्ट की सिचुएशन में, इन द पास्ट इफ अनदर एक्शन टेक प्लेस, तो मतलब ऑनगोइंग एक्शन के बीच में कोई एक और एक्शन अगर हो जाता है ऐसा, तो जो ऑनगोइंग एक्शन है विल बी ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो ऑनगोइंग एक्शन है वो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा, और जो दूसरा एक्शन बाद में हुआ अचानक से,
वो आपका सिंपल पास्ट टेंस का रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? जो ऑन गोइंग एक्शन है, जैसे मैं अगर कल की बात करूं, अपना आज की सिचुएशन को मैं कल एक्सप्लेन करूं, यार जब मैं कल क्लास ले रहा था ना, तो क्लास तो चल रही थी, उस दौरान किसी ने मेरा दरवाजा खड़खड़ाया। तो व्हेन आई वाज टेकिंग द क्लास, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का बनेगा, समवन नॉक एट माय डोर, तो वो सिंपल पास्ट टेंस का बनेगा। समझे मेरी बात को? ठीक है, जो कंटिन्यू चल रहा है दैट शुड बी ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आईएनजी से बनता है, और जो शॉर्ट टास्क बीच में आ गया वो आपका बनेगा सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में। देखिए जरा, व्हेन आई वाज राइटिंग अ बुक, व्हेन आई वाज राइटिंग अ बुक, सुधीर जी अराइव्ड। जब मैं किताब लिख रहा था, सुधीर जी मेरे पास आए, सुधीर जी अराइव्ड। ओके, व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, माय फ्रेंड्स केम, माय फ्रेंड केम। ठीक है, तो कोई काम चल रहा था, उस दौरान में कोई और एक्टिविटी बीच में हो। इसी टाइप का एक आपको पास्ट के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, जब दो पैरेलल एक्शन चल रहे होते हैं, ठीक है, पैरेलल कोई काम चल रहे हो, वो दोनों के दोनों पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। तो इसका जिक्र मैं अभी नहीं करना चाहता, वो बाद में करेंगे जब हम कंटिन्यूअस टेंस पे आएंगे, वो पैरेलल एक्शंस पे आएगा। प्रैक्टिस, ऑलराइट। So she was cooking food when her husband came. वो खाना पका रही थी जब उसके हस्बैंड घर पे आए। ठीक है, तो ये काम चल रहा था, तो वो पास्ट कंटिन्यूस में हो गया, उसके हस्बैंड सडनली आए, तो सिंपल पास्ट में बन गया। While he was watering the plants, the insect bit him. ठीक है, जब वो पौधों को पानी दे रहा था, जो कंटिन्यूसली काम चल रहा था, तो एक कीड़े ने उसको काट लिया। ओके, while the girls were dancing, जब गर्ल्स डांस कर रही थी, their father came to see them. ठीक है, तो ये आपका बन गया सिंपल के अंदर में, ये आपका बन गया पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर में। while the boys were plucking the fruits, जब बॉयज जो है फ्रूट्स जो प्लक कर रहे थे, तोड़ रहे थे, तो जो उसका गार्डनर है, ऑनर है, वो आ गया सडनली, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में। I was taking shower when you called. बोलते ना कई बार कि यार मैं तुझे कॉल किया, तुमने उठाया क्यों नहीं, तब उसमें बोल सकते हो I was taking shower ना when you called। तो एक पास्ट कंटिन्यूअस में और एक आपका सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में बनेगा। लेट्स जस्ट लुक एट द सेंटेंस। They were playing cricket when I saw one of them slipped off and fell down. ठीक है, they were playing cricket, तो ये आपका बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, दिस इज करेक्ट। When I saw one of them slipped off, ठीक है, when I saw one of them slipped and fell down, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में बन गया। ओके, जब एक जो लंबा कंटिन्यूटी वाला सेंटेंस है, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर में है ही, और जो सडनली उसने देखा कि वो स्लिप कर गए, तो सिंपल पास्ट टेंस में, देन नो एरर। यहाँ पर ये आपका डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर आप कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ते हो तो कुछ भी आ जाए आपके सामने, आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसके आगे आपको कॉम्पिटिटिव बेस का खत्म हो जाता है, और जो थोड़ा सा स्पोकन बेस है वो आपको समझा देता हूं मैं। ओके, टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन, अगर आपको किसी को डिस्क्राइब करना हो पास्ट के बारे में, एक्शन को नहीं, किसी के बारे में डिस्क्राइब करना हो, देन यू आल्सो यूज सिंपल पास्ट एग्जांपल। ही वाज सैड लास्ट नाइट, they were very mean to me in the school, she was not happy in the meeting. Okay, the movie was spine chilling, the food was, what is this, scrumptious. All right, so last night the weather was extremely pleasant. Okay, we were my friend last night. Okay, ठीक है, एक सेंटेंस है। ओके, तो जब आप किसी की सिचुएशन के बारे में बात करते हो, किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, लाइक शी वाज लुकिंग सैड, ठीक है, इस टाइप से, या फिर शी वाज सैड, ओके, यस्टरडे, तो इस टाइप की सिचुएशन से आप बता सकते हो। ओके, आई वाज वेरी मच हैप्पी, ठीक है, आई वाज क्यूरियस टू सी यू और मीट यू वंस अगेन। तो जब पास्ट की किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हो, तो उस कंडीशन में आप वाज वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, दिस इज आल्सो कैटेगरी ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। वाज वर्ब आया है, बट ये सिंपल पास्ट टेंस ही है, इसको आप कोई कंटिन्यूस नहीं मान लेगा कि ये कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस के लिए वाज वर्ब के साथ में आईएनजी का होना जरूरी है।
ओके चलिए, ओके दिस इज द लास्ट स्लाइड। ऑलराइट, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में एक और चीज जान लीजिए। ये सिर्फ उनके लिए जिनको डाउट रहता है कि सिंपल पास्ट टेंस में वो जो रिसेंट पास्ट बीत गया क्या वो भी सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। यस वो आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि पास्ट टेंस के अंदर में जो डिस्टेंट पास्ट भी हो सकता है और रिसेंट पास्ट भी हो सकता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिसेंट पास्ट। ओके, जैसे अरुण, अरुण एक कैरेक्टर है। ओके, हे जॉन, somebody is calling you a moron, किसी ने तुम्हें मोरन कह के बुलाया। ठीक है जी। तो देखो, जब दो लोगों में बात हो रही है और एक ने एक को मोरन बोला कि अभी तुम्हें किसी ने मोरन कह के बुलाया है, सिर्फ इतना एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगा उसके अंदर, 1-2 सेकंड का टाइम लगा होगा। ठीक है, तो जॉन ने क्राउड में बोला सबको, हे हु कॉल्ड मी अ मोरन, हु कॉल्ड अ मोरन। तो ये सिंपल पास्ट हो गया। देखो, अगर एक सेकंड रिसेंट पास्ट, वेरी रिसेंट, एक्सट्रीमली रिसेंट पास्ट आपका हुआ है, बट वो भी पास्ट की कैटेगरी में आएगा और वो सिंपल पास्ट बनेगा आपका। तो उसको ऐसे नहीं बोलेगा कि सर ये तो प्रेजेंट ही है ना, कि प्रेजेंट के अंदर में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नो, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट सिचुएशन इन अ सिंपल पास्ट टेंस। गॉट माय पॉइंट? ओके, देन गोज अ गाय इन द रेड कोट सेज, was it you who called me a moron? तो एक लोग इंसान के पास जाता है, आदमी के पास, बोलता है कि तू था क्या जिसने मुझे मोरन कह बोला? The guy, no, I didn't do it. तो देखो साथ में जो जिसको पूछा है उसने भी रिप्लाई कर दिया, I didn't do it। वो भी सिंपल पास्ट टेंस में इसका रिप्लाई दे रहा है। So what I just want to tell you, there are lots of confusions in some of the students mind कि ये recent past और distant past के अंदर में क्या होता है। ओके, so that was the last slide and this is what previous and subsequent action। देखिए, जब हम past perfect tense को पढ़ेंगे, this is for extra only, जब हम past perfect tense को पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में आपको सिंपल और past perfect tense के दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। What I just want to tell you through this slide and why I have just added this, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी भी सिचुएशन होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो ऐसी जब सिचुएशन आएगी विद द हेल्प ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, उस कंडीशन में भी हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना ही बताने के लिए स्लाइड पर ऐड किया गया। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, कि हम करते हैं बट यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी पास्ट परफेक्ट की आदत नहीं है एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू आवर क्लासेस। So that's why I'm not going to explain it over here right now. I hope you understand the concept of simple past tense and what are the rules and exceptions regarding to the simple past tense. And I really, personally think that I was able to make you comprehend the topic properly, right? And now onwards that you will not have any kind of work like any issue from the simple past tense, and you'll be doing really good. I really hope that you'll be doing really good in your exams from the topics of simple past tense. Okay, just now नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फटाफट से देख लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं आपके पास बताने के लिए। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब। ओके, वर्ब की क्या है? V1, दैट्स इट, एंड व्हिच यू आर ऑलरेडी नो अबाउट दैट। ओके, ही डिड नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे, ही डिड नॉट। ओके, नॉट लगेगा तो डिड के साथ में स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में आपको इसके बारे में बता चुका हूं। ओके, ठीक है जी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल दीस सेंटेंसेस, सो दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस ओनली। ओके, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए तो आप इसको देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके, टू बी के साथ में भी जैसे मैंने आपको बताया रिसेंटली। ओके, वॉज वर के साथ में तो ही वॉज नॉट देयर। ओके, ही वॉज नॉट देयर, शी वॉज नॉट एब्सेंट यस्टरडे। तो सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए तो वॉज के साथ में नॉट कल आप यूज करके भी नेगेटिव में बना सकते हो। मीन्स डिड के साथ में जब आप बनाते हो तो उसको आप यस नो टाइप के क्वेश्चन बोलते हो एंड विच इज नॉट रेलेवेंट राइट नाउ। ओके, और साथ में आपके इंटरोगेटिव विद WH फैमिली भी आपके सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, एंड विच इज हु विजिटेड लास्ट नाइट एंड समथिंग। So this is just for your awareness only. Otherwise, I don't think that these sentences are to be really required to be explained right now. So this was it from my side about the simple past tense.
and I really hope that you will find it really useful, okay, for you your exams as well as spoken perspective. All right, so now we will meet in our next video. Till then, goodbye, good luck, and take care of yourself. Bye guys.